हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्चना और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। जूनियर सुपर टेट 2021 में आपके जो फर्स्ट पेपर है जीएसजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके एसएसटी सामाजिक विषय से अध्ययन करने वालों के लिए भी पॉलिटी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब बने? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो हैं राजेंद्र प्रसाद थे और वो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा है जो 9 दिसंबर को चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण के समय में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जो संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है अब 12 है। ये क्वेश्चन आप याद रखिए। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकते हैं और लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि संविधान निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान निर्माण के समय में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपको आंसर देना है 8 अनुसूचियाँ थी। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इस भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो उसमें आपको 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान बना था तो उस समय जो अगर पूछ ले कि हमारी मूल भाषाएं कितनी है, मूल भाषा जो है हमारी वो है 14 मूल भाषाएं हैं। अगर पूछता है कि 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में मिलती हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार जो होता है वो भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जब उद्देशिका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में इसकी आधारशिला रखी थी। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को, आप डेट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव से यहाँ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। जब कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रस्तावना में
भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी आपके जूनियर सुपर चैट में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। साथ ही आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का जो ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको ये आता है आपका कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो यहाँ पे याद रखना आप 300 कै में संपत्ति का जो अधिकार है इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसका उल्लेख का जो है अनुच्छेद 300 कै में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल विधेयक से संबंधित जो प्रावधान का उल्लेख होता है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। तो द से दल और द से आपका 10। इस ट्रिक से आप इसको थोड़ा सा याद कर रख सकते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। 25 से 28 में 25 से अगर हम बात करें 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 28 में जो इसमें दिया हुआ है 25 में अंत्यकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है और धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर जो कर की अदायगी है उसमें छूट अनुच्छेद 27 में दिया गया है और साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना प्राप्त करने की जो स्वतंत्रता है वो आपकी अनुच्छेद 28 में है कि आप किसी भी धर्म की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं या आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं ग्रहण कर सकते। इस पर आपकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये अनुच्छेद 28 में ये सभी अधिकार दिए गए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1994 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। जबकि ये जो तैयार हुआ था संविधान बनकर और इसको संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉकेट वीटो जे.बी. वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञानी जैल सिंह जो हैं उन्होंने पॉकेट वीटो जे.बी. वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति को इंग्लिश में भी पूछ सकता है आपसे ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको भी आप याद रखिए कि इसको इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है। प्रारूप को ड्राफ्टिंग कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा जाता है और इसमें अगर आपसे सदस्य की संख्या पूछ ली जाए कि इसमें कितने सदस्य थे तो इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगाकर इसमें 7 सदस्य थे। अगर भीमराव से अलग पूछा जाए डॉक्टर भीमराव को छोड़ करके कितने सदस्य थे तो इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? मूल कर्तव्य सरदार पूरण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ या ऑप्शन में रूस भी दे सकता है कि रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक मान्यता दी गई थी वो किस संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A भाग 4A या भाग 4K भी आप कह सकते हैं, भाग 4K में मूल कर्तव्य को डाला गया है। मूल कर्तव्य जो है ये एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि 4 और 2 6, इसको आप ऐड करते थे, 4 2 6, तो कब हुआ था? 1976 में। संविधान संशोधन के बाद चौथे भाग के बाद 4th K में इसको जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य 10 की व्यवस्था थी। उसमें उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। वर्ष 2002 के 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है। तो अब जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 52 है तो इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 × 2 10। तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? इसकी भी एक ट्रिक है, बोर्ड मास आपने मैथ में पढ़ा होगा। बो से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो हैं बोर्ड मास से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया था। तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान से लिया गया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं उनको केंद्र को सौंप दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में या कोई खतरनाक काम में नौकरी में रखने पर ये निषेध है, उसमें उसको सज़ा का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्दावली, हम भारत के लोग हैं, ये ऐसी शब्दावली का प्रयोग जो है प्रस्तावना में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भी अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति और न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 108 के तहत
जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदन, राज्य और लोकसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जी कानिया थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का जो अधिनियम पत्र आया था उसको दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो है वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, उनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर जो प्रतिबंध है कि किसी को भी किसी धर्म की शिक्षा आप ज़बरदस्ती नहीं दिला सकते, तो इसका प्रबंध अनुच्छेद 28 में किया गया है। हर व्यक्ति आज़ाद है, वो जब चाहे किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।